अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी स्टोरी, माय रिश्ता स्टोरी। और मेरा रिश्ता कैसे हुआ, कब हुआ और क्या क्या बीच में मसले मसाइल हुए, वो सारी स्टोरी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो साथ साथ अपनी रूटीन भी शेयर करूँगी। सुबह नाश्ता बनाया और उसके बाद यहाँ पे मैं धूप में बैठ के आज नाश्ता कर रही हूँ, क्योंकि धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी। तो मैंने कहा चलें धूप में बैठ के ना अपना नाश्ता एंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ, साथ में ऑमलेट बना लिया है। और स्टोरी कुछ इस तरह से है कि मुझे बहुत ज़्यादा ना डीएम्स आते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझसे पूछा भी है आपका रिश्ता कैसे हुआ, शादी जब हुई थी तब भी मुझसे तब से मुझसे लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं ना ये वाले क्वेश्चन। तो मैंने सोचा कि चलें अब मैं आपको बता देती हूँ। मेरी शादी हुई है मेरे मामू के बेटे के साथ। मैं मामू के घर मेरी शादी हुई है और मेरी शादी को अभी 1 साल हुआ है। तकरीबन 8-9 साल मेरी मंगनी रही है और 1 साल मेरा निकाह रहा है। और एक निकाह के 1 साल बाद मेरी फिर रुखसती हुई है। तो रिश्ता जो हमारा हुआ था ना, बड़ी मुश्किलों से हुआ था। हुआ तो मामू के घर ही था। अच्छा, मैं आपको ना स्टार्ट से बताती हूँ। मेरे अब्बू की डेथ हुई थी 2014 में। और उसके बाद हम लोग मामू ले आए थे हमें यहाँ पे, कि क्योंकि भाई मेरा है कोई नहीं, सिस्टर भी तब अपने हस्बैंड के पास होती थी, मैं और अम्मी थे। तो फिर हम लोग ना यहीं पे रहने लग गए थे। तो मामू के घर पहले 4 मंथ्स हम मामू के घर रहे थे, 4 या 5 मंथ्स मामू के घर रहे थे। उसके बाद फिर साथ वाला घर था वो खाली था, तो वहाँ पे कोई नहीं रहता था, वो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, तो वहाँ पे हम लोग ना शिफ्ट हो गए। तो मेरे माइंड में ना एक ही बात थी कि अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के मैंने ना शादी करनी है तो किसी ऐसे शख्स से करनी है जो कि इज़्ज़त करना जानता हो बड़ों की, जो मेरी अम्मी की इज़्ज़त कर सके, जो मेरी बहन को बहन समझे और जो अपनी बीवी की भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कर सके। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ही यही होती है, वो पढ़ा लिखा हो ना हो जो मर्ज़ी हो, लेकिन ये चीज़ उसमें होनी चाहिए, तमीज़ उसमें होनी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा हुआ था अपनी सिस्टर के हस्बैंड को, वो इंतहा का बदतमीज़ था। बड़ों की इज़्ज़त करना तो उन्हें पता ही नहीं था ना। कई दफ़ा उन्होंने मेरी अम्मी को मारा, मेरे अब्बू को मारा है, वो सब कुछ मैं देख चुकी थी। तो मेरे बस दिल में और माइंड में यही था कि मैं उस शख्स से शादी करूँगी जो कि इज़्ज़त करे मेरी अम्मी की, मेरी अम्मी को अपनी माँ समझे। तो फिर यही था कि एक दिन मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया। तो मैंने, वो एज में मुझसे छोटे हैं, मैंने कहा कि ये तो एज डिफरेंस भी है। तो मैंने ना अपनी सिस्टर से बात की, तो वो कहती है जो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें अगर बेहतर लगता है तो तुम कर सकते हो, तुम्हारा दिल मानता है तो फिर जी मैंने हाँ बोल दिया। और उसके बाद फिर मैंने देखा हुआ था मेरे मामू के माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, उनके बच्चे भी सबके बहुत अच्छे हैं और हम लोग रहते भी उनके पास ही थे। तो मैंने हाँ बोल ली। उसके बाद कुछ टाइम गुजरा तो फिर वो लोग मामू लोग आए रिश्ता लेने के लिए। कज़न ने घर में बताया तो उन्हें भी कोई इशू नहीं था। तो फिर जी वो लोग आए रिश्ता लेके, तो मेरी अम्मी भी बहुत खुश थी। रिश्ता एक दफ़ा आए तो बात कुछ यूँ होगी कि बस थोड़ी सी बात बिगड़ गई। वो ऐसे कि मेरी सिस्टर के जो हस्बैंड हैं वो बहुत बदतमीज़ है। मेरे मामू से भी काफ़ी दफ़ा झगड़ा उन्होंने किया। हमारा घर सब कुछ आपको मैंने बताया हुआ हमसे ले लिया था। और मेरे अब्बू की डेथ भी उनकी वजह से ही हुई। तो उन्होंने कहा कि सारा जब हम कर लेंगे मंगनी तो उधर ना जाए, क्योंकि वो काफ़ी बदतमीज़ इंसान है और हम नहीं चाहते कि वो फिर इसके साथ भी बदतमीज़ी करे। तो बात तो उनकी सही थी, लेकिन फिर अम्मी कहती हैं कि अगर ये नहीं जाएगी फिर वो तो है ही ऐसा, वो मेरी बड़ी बेटी को भी आने नहीं देगा। थोड़ी सी यहाँ पे मसला हुआ था, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद ये मसला भी हल हो गया। अम्मी मान गई। अम्मी कहती हैं चलो ठीक है मामू अच्छे के लिए ही कह रहे हैं, वो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर तुम जाओगी वो बदतमीज़ी करेगा, कुछ ना कुछ कहेगा, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कोई भी नहीं बर्दाश्त करता, क्योंकि वो सबसे ऑलरेडी कर चुका था। तो फिर अम्मी भी मान गई। और मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब दुआए खैर के जिस दिन मामी लोग गए थे ना रिश्ता लेने के लिए, हाँ हुई थी उस दिन, इतनी कोई तेज़ बारिश थी,
फ़ौरन से बारिश स्टार्ट हो गई थी। और फिर 2-3 दिन बाद दुआ हेर थी। दुआ हेर वाले दिन भी इतनी बारिश थी, इतनी तेज़ बारिश थी। और उसके बाद फिर जी मेरी मंगनी हुई और तकरीबन 1 महीने का टाइम था। 1 महीने बाद मंगनी हो गई थी और मंगनी वाले दिन भी बारिश स्टार्ट हो गई। हालांकि जिस दिन मेरी मंगनी थी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बारिश के कोई इम्कान नहीं थे, लेकिन जो जो हमारा फंक्शन था ना, सब पे बारिश थी सिवाय शादी के। और उसके बाद फिर जो है लड़के की जो इंगेजमेंट होती है ना, वो रमज़ान में हुई थी। मेरे हस्बैंड जो है माशाल्लाह वो हाफिज़ कुरान है, तो वो तरावीह में कुरान सुनाते हैं। तो फिर वो तरावीह पढ़ के आए थे और रात में ना अम्मी लोग आए थे सब, तो सब ने मतलब जो भी रस्म होती है वो की थी। तो मुझसे काफ़ी लड़कियाँ पूछती रहती है, मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ। कोई भी चीज़ ना किसी चीज़ का भी मिलना, मैं कहती हूँ, नामुमकिन बात नहीं होती। सबसे पहले आपको अपने अल्लाह पर यकीन होना चाहिए, उसके बाद आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। क्योंकि जब हमारे रिश्ते में ना प्रॉब्लम आ गई थी, नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैंने किसी से भी कुछ नहीं कहा, बस अल्लाह पाक से दुआ की थी। सब कहते थे कि कुछ भी नहीं हो सकता, नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, क्योंकि लोग तो कहेंगे, कुछ लोगों का तो काम है कहना। लेकिन ये कि फिर मैं दुआ करती थी हर वक्त, मतलब कोई ना कोई वजीफ़ा पढ़ना, और नमाज पक्की में 5 नमाज पढ़ती थी, 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी। और कोई मुझे वजीफ़ा बताता था वो भी करती थी, पढ़ती थी। और जो 2 अनमोल ख़ज़ाने ना, वो मैं हर वक्त पढ़ती थी। तो फिर पता ही नहीं चला और एक दिन हमारा रिश्ता भी हो गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह शादी भी हो चुकी है। तो बस कहने का मकसद यही है कि अगर किसी चीज़ को पाना है ना, तो आप किसी से भी कुछ मत कहें, अपने अल्लाह से रुजू करें और सच्चे दिल से मांगें। सच्चे दिल से जो भी अपने अल्लाह से मांगे ना, वो ज़रूर मिल जाता है। तो मेरा तो इस बात पे पक्का यकीन है। अभी भी मुझे अगर कुछ चाहिए होता है ना, और मुझे नामुमकिन सी बात लगती है कि नहीं ये मुझे नहीं मिल सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं दुआ करती हूँ, बस मैं अपने अल्लाह से मांगती हूँ और पता भी नहीं चलता और वो चीज़ मिल जाती है। तो आप लोग भी इस तरह करें, लोगों की मिन्नतें करना और एक दूसरे से कहना ये सब छोड़ दें, अपने अल्लाह से करें, दुआ करें, अपने अल्लाह से मांगें, फिर आप मुझसे देखें कि क्या कुछ नहीं हो सकता। दुआ से ना इंसान की तकदीर बदल जाती है और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मेरी भी दुआ से ही तकदीर बदली है और माशाल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, मेरा भी ख्याल रखते हैं। मेरी अम्मी की बहुत इज़्ज़त करते हैं, उनका बहुत ख्याल रखते हैं। मेरी बहन की बहुत इज़्ज़त करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। तो मुझे जैसा हस्बैंड चाहिए था ना, तो मुझे बिल्कुल वैसा ही मिला है और इसके लिए मैं अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करूँ ना, उतना कम है। तो मैंने ये सब आपके साथ शेयर करना था क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो मैंने सोचा अपनी रूटीन भी आपके साथ शेयर करती हूँ और अपनी स्टोरी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सुबह से मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था और मैंने सोचा चले आपको साथ साथ मेरी रूटीन भी देखते रहेंगे और मेरी स्टोरी भी सुन लेंगे। तो अभी मैंने ये बैंगन पे मसाला लगाया था मेरी मामी ने, तो फिर मैं वो फ्राई कर रही हूँ कि हस्बैंड आए थे अभी। मैं वैसे उनके बगैर मैं खाना खाती नहीं हूँ, कुछ भी हो जाए मैं नाश्ता नहीं करती उनके बगैर, मैं खाना नहीं खाती। अगर मैं कहीं पे जाती हूँ ना, बाहर चले गए हस्बैंड नहीं है, हम मिलके कभी चले जाएं, मैं वहाँ से अगर कुछ खाने की चीज़ लेती हूँ ना, मैं वो भी साथ खाते हैं हम लोग। मैं घर ले आती हूँ कि हम दोनों साथ बैठ के खाएंगे। अगर वहाँ पे खाना पड़ जाए तो फिर मैं वो ही चीज़ अपने हस्बैंड के लिए भी लेती हूँ और घर लेके आती हूँ कि मैंने खाई है तो वो भी खाएंगे। बेशक वो छोटी सी कोई चीज़ क्यों ना हो, बहुत अच्छी चीज़ ना भी हो, भले ही छोटी सी चीज़ हो। कहीं जाती हूँ ना तो छोटा से छोटा गिफ्ट भी हो ना, मैं लेके ज़रूर आती हूँ। ये छोटी छोटी बातें होती हैं ना जिनसे मोहब्बत बढ़ती है आप दोनों में, रिश्ता मजबूत होता है एक दूसरे का ख्याल रखने से, एक दूसरे की केयर करने से। वो करते हैं ना तो मैं भी करती हूँ, हम दोनों करते हैं, इसलिए हमारा रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए। और मैं वैसे ये सब कुछ सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब आप लोग मेरी फैमिली हो तो आप लोगों से भी बातें शेयर करना, आप लोग जो पूछते हो ना, तो वो फिर सब कुछ शेयर करना भी
میرا فرض بنتا ہے۔ تو اب آپ لوگوں کے کامنٹس اس چیز پہ زیادہ تھے کہ اپنی سٹوری سنائیں، تو وہ تو میں نے سنا دی۔ اب میں نے سوچا ہے کہ جو آپ لوگوں کے کامنٹس جس چیز کے بارے میں زیادہ ہوا کریں گے نا، میں اس پہ ویڈیو بنایا کروں گی، اس پہ بلاگ بنایا کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ لوگ نیکسٹ بلاگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے ہی مجھے بتانا ہے، بچانا کہہ رہی تھی۔ تو آپ لوگوں نے بتانا ہے۔ اس کے بعد جی ہم نے کھانا وغیرہ کھا لیا، اور ابھی چائے بن رہی ہے۔ یہ چائے مستریوں کے لیے بن رہی ہے، تو گھر میں بھی کچھ لوگ کام کر رہے تھے، تھوڑا سا کام تھا وہ کروانا تھا، تو میں چائے بنا رہی ہوں۔ اور گیس چلی جاتی ہے اس ٹائم پہ، اور جب گیس چلی جاتی ہے تو پھر سلنڈر پہ ہی بنانی پڑتی ہے۔ تو یہ سلنڈر بہت ضروری چیز ہے، جن کے میں کہتی ہوں گیس چلی جاتی ہے نا، اگر یہ نہ ہونا تو قسم سے اتنی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ کیونکہ پہلے تو لکڑیاں وغیرہ ہوتی تھیں، ان پہ بندہ کر لیتا تھا، لیکن اب وہ بھی نہیں ملتی، کیونکہ گھروں میں سے جب سے گیس یہاں پہ آئی ہے نا، تو گھر میں وہ سسٹم ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو اب پھر یہ سلنڈر رکھا ہوا ہے، اور اسی پہ ہم لوگ کھانا وغیرہ بنانا ہو، ہانڈی بنانی ہو، روٹی چائے، تو اسی پہ ہم لوگ کر لیتے ہیں، کیونکہ صبح جاتی ہے پھر شام میں ہی گیس آتی ہے۔ تو باتوں باتوں میں ہماری چائے بھی تیار ہو گئی ہے، اور چائے کو جب تک صحیح بوائل نہ آ جائے نا، کچھ 7-8 بوائل نہ آئے تو مجھے چائے نہیں اچھی لگتی، مجھے ایسے لگتا ہے چائے کچی ہے۔ یہ تو جو میرے پرانے سبسکرائبر ہیں ان کو پتہ ہی ہوگا، اور میں نے اسی لیے بار بار چائے کو پھر سے سلنڈر پہ رکھ رہی ہوں کہ یہ کہیں کچی نہ رہ جائے، کیونکہ میں نے خود بھی پینی ہے، خود پینی نہ ہو نا پھر اتنا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ جی چائے بن گئی ہے، ابھی ٹرے میں رکھتی ہوں، جو کہ کھانے میں بھجوانی تھی وہ تو میں نے بھجوا دی ہے، اور ابھی گھر میں ایک کپ رکھنا ہے اپنے لیے، نہیں یہ ہمارے کمرے میں تھوڑا سا کام تھا وہ کروا رہے ہیں ان کے لیے، تو میں دیکھتی ہوں اگر بسکٹس وغیرہ کچھ پڑا ہوا ہے تو وہ بھی ساتھ رکھوں گی، کیونکہ ابھی گھر میں کوئی نہیں ہے کہ بھائی شاپ پہ جائے اور کچھ لے کے آئے، اور پھر سادی چائے صرف خالی چائے بھی دینی اچھا نہیں لگتا نا، تو اسی لیے مجھے پہلے بھی چائے پسند تھی، لیکن اتنی زیادہ نہیں، لیکن اب تو اتنی مجھے چائے اچھی لگتی ہے، اتنی اچھی لگتی ہے نا، رات کو بھی اگر میری آنکھ کھلتی ہے نا، میں کہتی ہوں کوئی گرم گرم کپ مجھے چائے کا لا دے، کیونکہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے۔ صبح پیتی ہوں، دن میں اگر پھر بنتی ہے پھر بھی پی لیتی ہوں، شام کی چائے تو مسٹ ہے نا، اس کے بغیر تو شام گزرتی ہی نہیں ہے، وہ بھی پھر میں پی لیتی ہوں۔ تو بہت ہی مجھے کچھ چائے بہت زیادہ پسند آنے لگی ہے اب، تو یہاں پہ بیٹھ کے میں خود بھی چائے انجوائے کرتی ہوں، اور امید ہے آج کا ولاگ اور میری سٹوری بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر کچھ بھی اچھا لگا ہے تو مجھے کامنٹس میں لازمی بتائیے گا، اور نیکسٹ ولاگ آپ کس چیز پہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی بتائیے گا، تو نیکسٹ ولاگ اسی پہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگوں کے جس چیز پہ کامنٹس زیادہ ہوا کریں گے نا، میں وہ ولاگ بناؤں گی، ٹھیک ہے جی؟ اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے، مجھے اور میری امی کو سب کو دعا میں یاد رکھے گا۔ اور یہ ہے جی میری کیوٹ سی کزن ہی کہہ دیتی ہوں پھر سے، ذروہ، بہت ہی پیاری ہے ماشاءاللہ، ضرور کہہ دیجیے کہ ٹھیک ہے؟ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، پھر ملیں گے آپ سے ایک نیکسٹ ولاگ میں، زندگی رہی تو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔